ये एक यंग लड़की है, 12th क्लास में पढ़ती है बेटे, 12th क्लास में पढ़ती है। और एज कितनी है बेटे? 17 ईयर्स एज है इसकी। तो ये पिछले कई बरस से दिल्ली के तमाम बड़े हॉस्पिटल में दिखा चुकी हैं और डॉक्टर्स ने इनसे कहा है कि इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये तैयार नहीं है। अब इनकी क्या कंडीशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों जांघें मिलाते हैं, मेरी बेटी ने दोनों जांघें मिला दी हैं। एक चीज़ और अभी साथ ही साथ बता दूँ, इसकी जांघों पर जो फैट है, यहाँ जो फैट जमा हुआ है, यहाँ जो फैट जमा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा फैट है इसके अंदर। तो मुझे इसको फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे भी रखना पड़ेगा, हाई प्रोटीन एंड फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे भी मुझको रखना पड़ेगा। मैंने इसको एक डाइट चार्ट दिया है और ये एग्री कर गई है। पर ये बहुत इसने जिद की है कि ना तो ये मोमोज छोड़ेगी और पता और क्या क्या इसकी मम्मी ने बताया, क्या क्या, चाउमीन नहीं छोड़ेगी और पिज़्ज़ा नहीं छोड़ेगी। अब तो मैंने कह दिया है कि अगर ये खाए ना तो इसकी उंगलियां गड़ासे से काट देना। ये सब जो जो जंक फूड है वो इसको बंद करना पड़ेगा, तो तब ये जो एक्स्ट्रा फैट है वो घटेगी। हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट पे रखना पड़ेगा। और बचपन से ये दूध नहीं पीती थी, क्यों, सही बोला मैंने? दूध नहीं पिया इसने, पनीर नहीं खाया, दाल नहीं खाई, मटर नहीं खाई, उसका नतीजा ये है। तो जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दाल नहीं खाते, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते, उनको ये बीमारी हो जाती है जिसको रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स के अंदर इसके निचले हिस्से में जब इसकी दोनों जांघों को मैंने अंदर मिलाया और ये जो बीच की हड्डी होती है पटेला, उसका सेंटर पॉइंट मैंने निशान लगा दिया है। और जब मैं नीचे आता हूँ इसके, तो दोनों एड़ियाँ इसके बीच में करीब करीब 24 सेंटीमीटर का गैप है। जबकि ये दोनों अंदर, ये जो हड्डी है और ये हड्डी, इसको मिडिल में जब हम दोनों जांघों को मिला दें तो ये घुटने आपस में मिलने चाहिए। ये नॉर्मल होता है। चूँकि इसने कैल्शियम रिच डाइट नहीं ली है, हाई प्रोटीन डाइट नहीं ली है, अपने मम्मी पापा से खूब झगड़ा किया है कि मुझे बर्गर चाउमीन और पिज़्ज़ा पे ज़िंदा रहना है, तो इसका ये नतीजा निकला है। अब मुझे नहीं पता है अभी भी ये छोड़ पाएगी नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि ज़िद्दी टाइप की लड़की है ये। तो जो बच्चे ज़िद्दी हैं, अब ये इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि इसकी हड्डी जो जहाँ से ग्रोथ प्लेट होती है, यहाँ ग्रोथ प्लेट होती है, यहाँ ग्रोथ प्लेट होती है, वो फ्यूज हो चुकी हैं। मैं भी एक्सरे में दिखाऊंगा। तो ज़रा नाप के दिखाई कितने सेंटीमीटर का गैप है। देखिए हमने मिडल मैंने से मिडल से लगाया, तो ये देखिए 24 लगा, हाँ ये 24 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। यहाँ से देखिए ये 24 सेंटीमीटर गैप है और 10 सेंटीमीटर से ऊपर गैप होता है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। इसका तो 24 है, करीब करीब 2.5 गुना ज़्यादा और है। 10 के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी जिद कर रही है कि इसको ऑपरेशन नहीं कराना है। तो जो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो 2 सबसे अच्छे आइटम है जो मेरे मरीजों में अच्छे सिद्ध हुए हैं, वो मैं इसको दूंगा और इससे ईमानदार होने के लिए कहूँगा। तो हो सकता है, मैं हो सकता है बोला है, हो सकता है इसका ऑपरेशन को, इस गैप को कम किया जा सके। ऑपरेशन टलेगा नहीं टलेगा वो तो नहीं कह सकता, क्यों 24 सेंटीमीटर गैप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि जो बोन होती है वो कोई डेड टिश्यू नहीं होता, बोन लिविंग टिश्यू होता है। तो जब इसको हम स्ट्रेस देंगे तो वो काफ़ी चेंज हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक्सरे दिखाता हूँ। ये इस बच्ची का एक्सरे है जो इसने मेदांता हॉस्पिटल में कहीं करवाया था। इसने मेदांता हॉस्पिटल के अंदर, मेदांता मेडिसिटी, और उसको वहाँ डॉक्टर्स ने बता दिया था कि देखिए ये तुम्हारी टांगें बाहर की तरफ भाग रही हैं, ऐसे टांगें बाहर भाग रही हैं। जब घुटने पास पास ला दे और घुटने पास पास हैं और टांगें बाहर भाग रही हैं। अब उन्होंने इसको एक एक्सरे भी कराया। एक्सरे कराया तो एक्सरे को देखिए, ये इसकी थाई बोन है, फीमर, ये टेढ़ा हो गया है। ये जो चीज़ है जो ये टेढ़ी हो गई है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ है ये टेढ़ी हो गई है। ये इस तरह से सीधी होनी चाहिए थी और ये ऐसे टेढ़ी हो गई है। तो हमें इसको यहाँ कट मारना पड़ेगा और कट मार के और इसको इस तरह से खोलना पड़ेगा यूँ करके। तो ये जो चीज़ है वो ऐसे सीधी हो जाएगी और ये टांग सामने आ जाएगी। अगर हम इसको सीधा करें, अगर हम इसको सेंटर डालें इस तरह से, तो अब देखिए मैंने एक्सरे ये लगा दिया,
तो इसके ऊपर एक स्केल रख दिया है, तो इसकी सीध में ये ऐसे आना चाहिए था, थाई बोन आनी चाहिए थी, जो कि ये ऐसे चली गई है। यहाँ से इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो अब हमें फिबुला टिबिया तो ठीक है, और ये इसको हम देखें तो ये ठीक इसकी सेंटर में आ रही है। तो टिबिया के अंदर कुछ नहीं करना, ये तो ठीक है बोन, ये बोन है, ये बोन का ये चीज़ ये ऐसे होना चाहिए था, जो ऐसे हो गया है। तो यहाँ कट मार करके और यहाँ से हमको इसको इस तरह से खोलना पड़ेगा, तो ये चीज़ सीधी हो जाएगी। ये कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कुछ नहीं है, अब इसके अंदर जो लिगामेंट है यहाँ का, उस पर स्ट्रेस देंगे। और ये चूँकि यहाँ ग्रोथ कार्टिलेज फ्यूज हो चुकी है, कहीं नज़र नहीं आ रही है, यहाँ की ग्रोथ कार्टिलेज लगभग फ्यूज है, ये नज़र नहीं आ रही है, पर इससे में कोई लेना देना नहीं है। ये जो ग्रोथ कार्टिलेज जिससे मैं मतलब था वो फ्यूज हो गई है। तो कितना रिजल्ट आएगा आई एम नॉट श्योर। ये ट्रैक्शन किट में दूंगा इसको और 3 बेल्ट सेट दूंगा, कितना चेंज आता है कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो वर्तमान स्थिति है उसमें थोड़ा बहुत सुधार तो होगा। कायदे से इसको, इसकी लंबाई भी थोड़ी रुक गई है, ये जो टेढ़ी है इसको ऐसे सीधा, इतना सीधा होना चाहिए ये, और ये इतना टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ से कट करके यहाँ से खोलना पड़ेगा। अब इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। ये बोन का मॉडल है, ये एक्चुअल वही मॉडल है जो बोन का मॉडल होता है। तो जब इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है और जो नीचे वाली टांग की हड्डी का सेंटर होता है, ये ठीक एक लाइन में होते हैं, इस तरह से सीधे एक लाइन के अंदर ये होते हैं। पर इसके अंदर क्या हुआ है, अब मैं इसको एक लाइन में नहीं रख सकता। जब मैं इसकी जांग के सीधे में ये स्केल को रखता हूँ तो इसकी जांग यहाँ से ऐसी टेढ़ी चली गई है, और हमें जांग को ऐसे सीधा करना पड़ेगा टांग को, और डिफेक्ट यहाँ के अंदर है, हड्डी के अंदर। तो यहाँ हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, चाहे तो काट के प्लेट लगाएं या इसको लिजारो तरकीब से यहाँ थोड़ी हड्डी बढ़ा दें और टांग सीधी हो जाए। ये इसको कराना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे के अंदर इसके घुटने का बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा। क्योंकि जब अलाइनमेंट ख़राब होता है गाड़ी का तो टायर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो अंदर का टायर है, टायर इसे टायर का मतलब मैं तो बताऊँ किसे कह रहा हूँ, इसको हटाइए। ये जो कार्टिलेज है, ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसको फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, और उस दौरान ये सीधा भी करना पड़ेगा। तो ये जिद पड़े हुए हैं कि नहीं हम तो ये कराएंगे ही नहीं, तो ये इनकी गलती है, ठीक है, ये गलती है इनकी, इनको कराना चाहिए। अब ये नहीं कर रहे हैं तो इनकी गलती है, कायदे से ये सीधा कराना चाहिए इनको, तभी बेहतर हो पाएगा। पर अब एक कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, एक 3 बेल्ट का सेट आता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये 3 बेल्ट का सेट है, ये देखिए, ये एक बेल्ट है, ये ऊपर लगाई जाती है, ये बेल्ट बीच की है और ये बेल्ट नीचे की है। 3 बेल्ट का जो सेट आता है वो 3 बेल्ट का सेट इस तरह से है। अब बेल्ट लगाइए जरा तेजी से, फटाफट लगाइए टॉप वाली बेल्ट। बेटे लेट जाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा, हम चेहरा नहीं ले रहे हैं, मोटो जल्दी से बेल्ट लगाओ। एक बेल्ट बांध दी गई, ठीक, ये बेल्ट बांध दी गई कस के, थाइज हमने अप्रोक्सीमेट कर दी। अब मिडिल बेल्ट लगाइए, ये बेल्ट हम बांध रहे हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक। तीसरी बेल्ट लाइए, देखिए। अब ध्यान से देखें बेटे, घुटने नीचे दबाओ। अब देखिए इस बच्चे को बेल्ट हमने बांध दी तो दोनों थाई के बीच में मेरा हाथ नहीं जा रहा है, ये नी भी बिल्कुल पास पास आ गए और ये दोनों एंकल पास आ गए, ये पैर पास आ गए। तो ऐसा करने से अब देखिए पूरा अलाइनमेंट पूरा ठीक आ गया, दोनों थाई पास है, दोनों नी पास है और दोनों एंकल पास आ गए। अब इसमें ये तो हमने पास में ले आए, अब इस पर असर देने के लिए हमें एक एंकल ट्रैक्शन किट बांधनी, तो इस बेल्ट को हटाइए ज़रा, फटाफट एंकल ट्रैक्शन किट लगाइए, ठीक। ये थोड़ा बेल्ट को पैर फिर खुल गए, मैंने उसको मत खोलिए, एंकल ट्रैक्शन लाइए, 2 बेल्ट बंधी रहेंगी, 2 अच्छी ओरिजिनल दिखाइए, ओरिजिनल वाली दिखाइए। देखिए
ये एंकी ट्रैक्शन किट ये मार्केट से आती है ये, और ये 300 रुपये की होती है एक किट। ठीक है, इसको खोल के दिखाइए, इसी को खोल के दिखाइए, खोलिए, हाँ खोलिए, पूरा खोल के दिखाइए। ये किट मार्केट से आती है, और ये हमारे पास एक सेट तैयार है बांधने वाला। तो ये इस तरह से 2 पीस आते हैं, ये तो बना हुआ इस तरह से आता है, खोलते हैं तो इस तरह का हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको, हमारे पास तैयार है, वो हम आपको लगाते हैं, लगाइए, उसको बनाइए, और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम दिखाएंगे। तो पहले जो टॉवेल होती है, एक छोटी टॉवेल आती है, 15-20 रुपये की मार्केट से आती है। इस टॉवेल को जहाँ बांधते हैं एंकल, वहाँ पर हम लगा देते हैं, लगाइए। ये इसको दूसरी टॉवेल बांधिए। अब मैं समझाऊँ आपको क्या होता है कि ये जो दोनों मेल्यूलाई होते हैं, यहाँ पर टांग सबसे चौड़ी होती है और यहाँ पर सबसे पतली होती है। तो जो ये हड्डियाँ इधर की और इधर की होती है, इसके ठीक ऊपर सबसे पतली होती है, फिर उसके ऊपर मोटी होती चली जाती है। तो जहाँ सबसे पतली होती है टांग, इसी जगह बांधते हैं, बांधिए। ये बांध दिया, ठीक। हाँ, इससे जिससे कि यहाँ पर प्रेशर ना पड़े। अब इसको देखिए ऐसे रखते हैं, इसको बांधिए ज़रा। आइए बहन जी, आप इधर आके देख लीजिए, देखिए ये ऐसे बांध दिया, और इसको डबल डबल बांधिए, से निकल के कस के। ठीक है, अब दूसरा बांधिए, खोल के दिखाइए इसको। हाँ, ये खोल के दिखा दिया, अब इसको बांधिए। हाँ, दोनों बंध गए। और इनके अंदर, इसके अंदर हमने हुक जो हार्डवेयर वाली दुकान पर मिल जाते हैं, वो हमने हुक बांध दिए। यहाँ पर हमने तीसरी जो बेल्ट थी नीचे वाली, अब वो बेल्ट बांध रहे हैं। वेरी गुड। अब ध्यान से देखें तो ऊपर थाई से लेकर के थाई भी पास आ गई, नी भी पास आ गए, एंकल भी पास आ गए। अब हम इनको ट्रैक्शन देंगे। ट्रैक्शन देने के अंदर हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि इसकी जो पुल आएगी इस साइड इधर आएगी, इसकी पुल इस साइड में आएगी, और इसकी पुल इस साइड में आएगी। और हम इसके ऊपर ये जो वज़न लगा देते हैं, तो वज़न की 2 रॉड्स है मेरे पास। पहले यहाँ पर एक पॉलीथीन लगाएंगे, जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। हाँ, ठीक है, अच्छा बाबा, वही थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटे। हाँ, बस, हाँ ठीक। अब हमने इसके अंदर एक मेटल रॉड है, जिसके अंदर वजन लटका हुआ है। आप एक थैले के अंदर वजन लटका सकते हैं, बालू भर के। ठीक है ना, बस ये देख लीजिए, अब ध्यान से देखें। हाँ, ये देखिए। तो अभी ये बेटे जरा कोट को ऊपर करो जरा। हाँ, थाई देखिए, ऊपर वाली बेल्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाली बेल्ट है थाइस पर, और ये नीज के ऊपर, और ये एंकल के ऊपर। तीनों मैंने अब एक बड़े व्यू के अंदर दिखा दिया, तीनों बेल्ट लगा दी गई हैं। और इसको क्रॉस करके आपने इस तरह से वजन लटका दिया। ठीक है, वजन की तरह आप एक यहाँ पर एक थैले के अंदर पॉलीथीन का थैला रख दें, उसके अंदर बालू भर के लटका दें। ये वजन करीब 10 किलो चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से वजन लटका दें। तो अब ये देखें कि जैसी नॉर्मली होनी चाहिए बिना बीमारी के, वो ऐसी हो गई है। वो हमने ऐसी टांगें हमें इसकी चाहिए। तो कई दिनों तक वज़न ऐसे लटकाते हैं, पर ये वज़न बच्चा आधा घंटे से 1 घंटे तक ही झेल पाएगा। होता क्या है, या हल्की सी पैरों पर हल्की सी सूजन आने लगती है, और थोड़ा सा खून का भाव रुक जाता है, हल्का सा ब्लूनेस आने लगती है, नीलापन। तो ऐसा आधा से पौने घंटे होता है, तुरंत इसको निकाल दीजिए और सिर्फ ये बेल्ट बंधी रहने दीजिए, ये ट्रैक्शन हटा दीजिए आप। ठीक है, और ऐसे रात भर देखिए। ग्रोथ जो होती है उसका अधिकांश हिस्सा सोने के दौरान होता है। तो ये जब ऐसे 1-2 साल तक बांधेगी, ऐसे बांध के सोएगी, तो ऐसा मैं हज़ारों मरीजों में देख चुका हूँ, उनके अंदर काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन डाइट लें, फैट को, जंक फूड को हटा दें। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाती है, तो इसकी मम्मी को मैंने समझा दिया है कि जैसे ये पिज़्ज़ा खाए ना, इसकी एक उंगली का एक हिस्सा काट के निकाल देगा। बहबिन होतना प्रीत गुसाई, तो यही बह रहेगा, गड़ासे से एक टुकड़ा काट देगा, और नहीं तो मेरे पास ले आना।
मोटी वाली सुई लगा दूंगा। ठीक है जी मम्मी जी, सही है ना। बस तो ये जो एक तरीका है, ये बिना ऑपरेशन के डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने का एक बढ़िया तरीका है। इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं। देखिए ये जो 3 बेल्ट का सेट है, ये कितने का, 2000 का है। ये 2000 रुपये का सेट आता है। ये हम इसमें कोई पैसा नहीं कमाते हैं, 2000 का आता है और हम ऐसे इनको देते, कोई पैसा नहीं कमाते हैं। ये जो है ट्रैक्शन किट, ये दोनों पीस आते हैं 600 रुपये के, वो हमने दे दिए। और ये तो बाज़ार से रस्सी आती है, शायद 1 रुपये फुट आती है, जो ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। और ये हुक नहीं लेने हैं आपको, ये डायरेक्ट थैला लटका देना, डायरेक्ट नहीं थोक नहीं चाहिए, डायरेक्ट थैला लटका देना। हाँ, थैला यहीं बांध देना, जहाँ हमने हुक लगाया वो थैला बांध देना, और थैले के अंदर पॉलीथीन के ऐसा लेकर के उसको बालू भर के लटका देना। थैला कपड़े का होगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे तो मैंने देखा है पहले 3 महीने बाद जब मरीज़ मेरे पास आते हैं तो उनकी दोनों टांगें काफ़ी हद तक 30-40% चेंजेज आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसा 2 साल तक करेंगे तो बिना ऑपरेशन के काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। अगर नहीं तो फिर मैं इसकी यहाँ से जो जहाँ टेढ़ी हड्डी वहाँ से काट के एक प्लेट लगा दूंगा। ठीक है। अब इसकी बच्ची की लंबाई भी कम है। कितनी लंबाई निकली बेटी तुम्हारी आज? 4'8" निकली है। तो 4'8" तो ट्रेनी लड़की कहलाएगी। अगर चाहोगे तो मैं लंबाई जो इसको ठीक करूँगा उसी दौरान मैं लंबाई भी बढ़ा दूँगा लेजर और सर्जरी से। तो आपकी लंबाई 4'8" की जब 5 कर दूँगा, 5'2" भी कर दूँगा मैं, अगर आप लेजर और सर्जरी कराने तैयार हो तो। लंबाई बढ़ा दूँगा, डिफॉर्मिटी करेक्ट कर दूँगा, बहुत सर्जरी वाली बात है। और वो मैं लेजर की 5000 सर्जरी कर चुका हूँ, और मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, वो मैं 88 से कर रहा हूँ, जब लेजर सर्जरी हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आई थी, और मेरा थीसिस टॉपिक भी था MS के अंदर। तो मैं बढ़िया रिजल्ट दूंगा आपको, और दोनों टांगें सीधी हो जाएंगी आपकी, और आपकी लंबाई 5 फुट 2 इंच कर दूंगा, 4'8" की जगह 6 इंच लंबाई बढ़ा दूंगा। ठीक है ना। तो अगर वो चाहे तो वो करा लेना। अगर आप लंबाई बढ़ाने के इच्छुक नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ करें। फिर आप इसको अगर मान लो लंबाई नहीं बढ़ानी है तो इसके शूज़ के अंदर हील लगा देना 4 इंच की। ठीक है ना। 4 लड़कियाँ बहुत पहनती हैं 4 इंच की। आजकल तो ऐसे बढ़िया जूते आ गए हैं जिसके अंदर हिडन हील होती है, बाहर से नहीं दिखती है। ठीक है ना। तो तुम्हारी 5 फुट लंबाई हो जाएगी, और हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों की नॉर्मल हाइट 5 फीट होती है। ठीक है। तो ये था नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ रिकेट्स से जीनू वेल्गस जो होता है, और इसके अंदर बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी का है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैंने बेल्ट लगाई है, ये बच्ची को कष्ट नहीं हो रहा है, रो नहीं रही है। कुछ तकलीफ हो रही है बेटे? ज़्यादा नहीं हो रही, ज़्यादा थोड़ी बहुत है, सेंड कर लो 2-4 दिन में। अगर एक काम हो सकता है, तुम अगर गर्म पानी से सिकाई करने के बाद लटकाओगी तो फिर बिल्कुल दर्द नहीं होगा। एक बाथ टब ले लेना, उसमें अपनी बॉडी को टुंडी से नीचे नीचे पानी में डालना, गर्म पानी में 10 मिनट, उसके बाद लटकाओगी तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ठीक। इसके साथ साथ हम इसको हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट देंगे। एक पर्चा दिया था मैंने आपको, दीजिए वो पर्चा कहाँ है? ये रखा है। निकालो ना, पेन को निकालो। ये मेरा पर्चा है, ये जो मैं देता हूँ लंबाई वजन बढ़ाने के लिए भोजन। इसके अंदर से हम चिकनाई मिठाई बंद करा देंगे, और ये पर्चा मैं इसको दे दूँगा। ये डाइट चार्ट मैंने 1980 में बनाया था, जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी। तो करीब करीब इस पर्चे को 40 साल पूरे हो गए हैं, और इसका 100% रिजल्ट आता है। जिन बच्चों की लंबाई रुकी पड़ी है, वजन रुका पड़ा है, उनकी लंबाई और वजन तेज़ी से, अगर इसको ईमानदारी से फॉलो करें, तो इसका 100% रिजल्ट आता है। ये चार्ट इस बच्ची को दूंगा, पर इसमें से मैं चिकनाई मिठाई रोक दूंगा। तो ये रहा मेरा आज का नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ जीनू वेल्गस रिकेट्स डिफॉर्मिटी। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू। बंद कर दो।